नमस्कार। आज हम मिलकर दो ऐसी कहानियों की दुनिया में चलेंगे जो दिल को छू जाती हैं और दिखाती हैं कि कैसे मुश्किल से मुश्किल समय में भी क्रिएटिविटी और सूझबूझ से रास्ते बन ही जाते हैं। ये कहानियां हमें जुगाड़ की असली ताकत से मिलवाती हैं। ये आवाज है मोहन की, एक मोमो बेचने वाले की। सोचिए, एक ऐसी पुकार जिसमें दिन भर की थकान है, निराशा है, सूरज बस डूबने ही वाला है, गल्ला बिल्कुल खाली, और घर पर एक नन्ही सी बेटी है जो अपने जन्मदिन के तोहफे का इंतजार कर रही है। कहानी की शुरुआत होती है बेबसी के उस एक पल से जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। पर ये कहानी सिर्फ मोहन की नहीं है, ये कहानी प्रवीण की भी है, एक और पिता जो एक अलग ही तरह की मुश्किल से जूझ रहे हैं। दोनों की परेशानियां अलग हैं, लेकिन डर एक ही है, अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का डर। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मोहन और प्रवीण आखिर किस तरह के हालात का सामना कर रहे थे, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन को समझने से पहले प्रॉब्लम की गहराई को जानना बहुत जरूरी होता है ना? तो देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ मोहन है जिसकी दिन भर की मेहनत के बाद भी कमाई शून्य है, और दूसरी तरफ है प्रवीण जो एक एक्सीडेंट की वजह से बिस्तर पर है और उनकी बेटी निधि के सामने भविष्य का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। दोनों ही पिताओं के लिए हालात बहुत ही ज्यादा निराशाजनक थे। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच से एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जो इन दोनों की किस्मत को पलट कर रख देता है, और वो है जुगाड़। अब सवाल ये है कि आखिर ये जुगाड़ है क्या? देखिए, जुगाड़ सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक मानसिकता है, एक सोच है। इसका सीधा सा मतलब है कम से कम चीजों में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके कुछ नया और असरदार बना लेना। ये मुश्किलों को मौके में बदलने की एक कला है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक छोटा सा आइडिया जो शायद मजबूरी और निराशा में पैदा हुआ हो, किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है? चलिए इसका जवाब मोहन और प्रवीण की कहानियों में ही ढूंढते हैं। सबसे पहले मोहन की कहानी पर वापस चलते हैं। उसका जुगाड़ कोई मशीन या कोई आविष्कार नहीं था, बल्कि वो ईमानदारी, अच्छी क्वालिटी और एक अनएक्सपेक्टेड दयालुता का कमाल था। तो जैसा हमने देखा, मोहन का दिन बहुत ही बुरा जा रहा था। शाम हो चुकी थी, बोहनी तक नहीं हुई थी, वो लगभग हिम्मत हार ही चुका था। और ठीक तभी एक चमचमाती हुई कार उसके ठेले पर आके रुकती है। एक अमीर महिला अपनी बेटी के साथ पनीर मोमोज मांगती है। ये सुन के मोहन का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास पनीर मोमोज थे ही नहीं। उसे लगा कि ये एक बड़ा मौका भी हाथ से गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरी बाजी ही पलट जाती है। जो गल्ला शाम तक बिल्कुल खाली था, अब वो नोटों से खचाखच भरा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर उस 1 घंटे में ऐसा क्या जादू हुआ? तो मोहन का वो जुगाड़ आखिर था क्या? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सबसे पहले ईमानदारी। उसने झूठ नहीं बोला, साफ साफ बता दिया कि पनीर मोमोज नहीं है। फिर आई दयालुता। जब उसे पता चला कि ग्राहक की बेटी का भी आज जन्मदिन है, तो उसने एक पिता के तौर पर उस भावना को समझा और अपने मोमोज मुफ्त में खिला दिए। और फिर आया असली गेम चेंजर, क्वालिटी। उसकी पत्नी के हाथ की बनी वो खास तीखी चटनी जिसने ग्राहकों का दिल ही जीत लिया। बस उन अमीर ग्राहकों की सच्ची तारीफ ने ऐसा काम किया कि देखते ही देखते लोगों की लाइन लग गई। तो ये तो थी मोहन की कहानी। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये जुगाड़ का एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही दमदार उदाहरण है, जहां पूरी प्लानिंग के साथ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई गई। अपने पिता की मदद करने के लिए निधि ने मोमोज बेचने का काम शुरू किया, पर जैसे ही उसका काम थोड़ा चलने लगा, ठेले के मालिक ने लालच में आकर किराया सीधा दुगना कर दिया, 100 रुपए से 200 रुपए। ये एक और बड़ा झटका था जिसने उन्हें एक नए सॉल्यूशन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। और यहीं पर प्रवीण का वो शानदार जुगाड़ काम आया। उन्होंने अपने ही ऑटो को एक चलती फिरती दुकान में बदल दिया, किराए का झंझट ही खत्म। फिर उन्होंने मार्केट को समझा और कीमत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। जहां बाकी लोग 20 रुपए के 4 मोमोज बेच रहे थे, इन्होंने 20 रुपए के 8 देने शुरू कर दिए। और तो और, ऑटो वाले के सस्ते मोमोज का पोस्टर लगाकर एक ब्रांडिंग भी कर दी। ये वाकई एक जबरदस्त बिजनेस मूव था। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए सफलता के उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो जुगाड़ की इस सोच में छिपे हुए हैं। ये स्लाइड दोनों कहानियों का सार एक ही जगह पर ले आती है। मोहन की सफलता दिल से आई, अचानक मिली, जो उसकी ईमानदारी और चटनी के स्वाद का नतीजा थी। दूसरी तरफ निधि और प्रवीण की सफलता एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी।
देखिए, रास्ते कितने अलग अलग हैं, पर सिद्धांत एक ही है। आपके पास जो है उसी का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। तो इन कहानियों से जो सबसे बड़ी बातें हम सीख सकते हैं वो क्या हैं? पहली, कि हर मुश्किल अपने साथ एक मौका भी लेकर आती है। दूसरी, अपने आसपास देखिए जो आपके पास पहले से मौजूद है, जैसे मोहन की चटनी या प्रवीण का ऑटो, उसे नए तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, कभी कभी आपकी ईमानदारी और आपकी दयालुता ही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग बन जाती है। और सबसे आखिर में, सच्ची कामयाबी आत्मनिर्भर होने में है, किसी और पर निर्भर रहने में नहीं। हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, पर जाने से पहले एक सवाल सोचना जरूरी है। अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी चुनौतियों के लिए हमारा अपना जुगाड़ क्या हो सकता है? क्योंकि सरलता की ये शक्ति हम सभी के अंदर कहीं न कहीं मौजूद है।